नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे नमस्ते बहुत से सर। हमारे साथ नमस्ते ज्वाइन मैम। कर चुके हैं। नमस्ते नमस्ते। कमलदेव सर ज्वाइन कर चुके हैं बस्ती से, जो कि सीनियर एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हैं। छवि श्रीवास्तव जी सीनियर डायरेक्टर कानपुर से। प्रशांत कुमार जी, रुचि जी कानपुर से। वेरी नाइस किफायतुल्लाह खान जी और रविकांत शर्मा जी ज्वाइन कर गए हैं हमारे साथ, मुजफ्फरनगर से हैं। वेलकम। इंजीनियर रजावली जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइमिंग को चेंज होने के बाद से रजावली जी हमेशा दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोगों का फैसला बहुत अच्छा रहा। तो कुछ अच्छे अच्छे लीडर्स और दिखाई पड़ने लगे हैं। वेलकम। राम नरेश जी बहराइच से हैं। देवेंद्र जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। डॉक्टर जाहिदा खानम जी हैं इलाहाबाद से। मंजूश्री दयाल जी जमशेदपुर से हैं। जाहिदा खानम जी नमस्ते के सर। बारे में बता दूं, सीनियर डायरेक्टर लेवल उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और सुमन शुक्ला जी हैं कानपुर से। विनोद सिंह जी हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर है, बहराइच से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मनीष मिश्रा जी डायरेक्टर लेवल पर है कानपुर से। एस के वर्मा सर हैं फैजाबाद से। नमस्कार सर। और शैलेंद्र शुक्ला जी, साधना भाभी जी हैं कानपुर से। अमित कुमार जी हैं सिकंदरा कानपुर से। शीतल एक मिनट। योगेंद्र सिंह जी हैं बहराइच से। आशीष यादव जी हैं। डॉक्टर अख्तर हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। पूर्णिमा भाभी हैं। आदेश जी हैं एसईडी लेवल पर हैं, बहराइच से। गुंजन बरनवाल जी हैं जो कि एसईडी लेवल पर हैं, गाजियाबाद से। वेरी नाइस। दीपक दुबे जी कानपुर से हैं। इंदु सिंघल जी हैं गाजियाबाद से। अर्चना सिंह जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। स्मृति साहू जी बनारस से हैं। मारिया बेगम जी सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। जेबा खानम जी हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, जौनपुर से। सपना वर्मा जी हैं जो कि गाजियाबाद से हैं। सुरेश कुमार जी बहराइच से हैं। वेरी गुड। महेश जायसवाल जी फैजाबाद से। दरियाप सिंह जी, क्या हो रहा है, सॉरी, दरियाप सिंह जी बहराइच से हैं। प्रमोद पांडे जी हैं। संदीप सिंह जी मेरठ से हैं हम लोगों के साथ में। अनुराधा गौड़ जी हैं। डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं बहराइच से। ज्योति जी हैं। राजेंद्र विशाल सर हैं बहराइच से। किफायतुल्लाह खान जी जयपुर से हैं। फरहाद दीवा जी हैं गाजियाबाद से जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं। नितेश बर्नवाल जी सीनियर एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम गाजियाबाद से। स्नाथ वर्मा जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, बस्ती से हैं। कश्फी शमाइल जी हैं जो कि बनारस से हैं। वंदना नौटियाल जी गाजियाबाद से हैं। रीता देवी जी कानपुर से हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फहमिदा परवीन जी हैं बनारस से। नम्रता प्रकाश जी हैं झारखंड से। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग। झारखंड नहीं, बिहार से। बिहार से, सॉरी, चलिए माफ कीजिएगा, आप बिहार से हैं। और जगह का नाम मुझे याद था पहले, अभी मैं मिस कर रहा हूँ दिमाग से, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। आपसे एक बार मेरी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। तो वेलकम सर, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस मीटिंग को आगे लेकर के जाने वाले हैं हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस को सीख करके बिल्ड कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर से हैं। तो फ्रेंड्स वेलकम कीजिए आज की इस मीटिंग को आगे लेकर के चलने के लिए रविकांत शर्मा जी का। वेलकम रविकांत शर्मा जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविकांत शर्मा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुजफ्फरनगर से हूँ। सर ने भी परिचय दिया है। और बेसिकली जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और एक कंपनी में मैं एरिया मैनेजर हूँ। और उसी के साथ साथ हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, इस बिजनेस को भी सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हम लोग अभी कुछ नहीं है, अभी ABCD भी इसका हमें मालूम नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के जो एक्सपीरियंस है उनको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ के जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, यहाँ के अनुभव मिलते हैं,
और अच्छी बात यह है यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो चीजें यहाँ सीखने को मिलती हैं उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होते हैं हर जगह, हर कंपनीज में इसमें मोटा मोटा पैसा खर्च होता है, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि फ्री में सीखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि कमांडो ट्रेनिंग का एक सेशन हमारा पूरा हो चुका है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही एनर्जेटिक रहा। कई लोगों ने उसमें अच्छे अच्छे हमें उसके अपने व्यू भी दिए, और कुछ सेशन बड़े टेक्निकल भी रहे। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, और उसी को आगे करते हुए हमारा जो कमांडो ट्रेनिंग का सेशन है 2.0 को बढ़ाया गया है। और आप देखते हैं इससे हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। उसी को क्रम में रखते हुए आज आप देख रहे हैं कि हम जिस चैप्टर को लेके आए हैं वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास चैप्टर है, जिससे हम सब लोग कहीं ना कहीं, जितने बड़ा लेवल में हो या छोटे लेवल में हो, हर लोगों ने उसको फेस किया है, हर लोग उसको फेस भी करते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है क्लोजिंग का चैप्टर है। हम किसी से भी डिस्कस करते हैं, किसी ज्वाइनिंग भी कराते हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि हमारा बिजनेस जो है वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि हमारा जो क्लोजिंग पार्ट है वो नहीं हो पाता है। क्लोजिंग छोटा वर्ड है लेकिन उसकी बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है। सेकंड है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी इस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है, यानी कि सामने वाले के जो क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देना। हम लोग कहीं ना कहीं निरुत्तर होते हैं क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। उसी के सिलसिले में इन दोनों चैप्टर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में दो बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जो बारी बारी से हमें इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लोजिंग के बारे में, और इनवाइट करूंगा एक ऐसे शख्स को जिन्होंने खुद को डेवलप नहीं किया है और अपने आप को घर से बाहर निकालकर एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर उठाया है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत से इस टीम में लीडर हैं जो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है उनके साथ, और फ्री में हमको सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत ही कर्मठ है, ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति वो निष्ठावान है। इसके लिए प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा प्रीति मैम का। प्रीति मैम फ्रॉम कानपुर, एसईडी लेवल में वो कर रहे हैं हम लोग। प्रीति मैम, ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। और आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, और सच बात है यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। और आप सब भी आज जहां पर हम हैं कल वहां पर आ जाएंगे। जो हमारा आज है वो आपका कल होगा। और बहुत ही अच्छे वेलकम के लिए एक बार फिर से थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज की जैसे बात हुई है क्लोजिंग को लेकर, क्लोजिंग द मंथ, इसको लेकर के एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूंगी कि एक बार एक आदमी दौड़ लगा रहा था। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, बहुत आगे गया, और आगे चार रास्ते थे उसके सामने। जब वो आगे गया तो वहां पे एक चौराहा था, और वो चौराहे पर जाकर के रुक गया और वो सोचने लगा कि किधर जाए। तो उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि ये चारों रास्ते किधर जाते हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा उससे कि आपको किधर जाना है। तो वो व्यक्ति बोला, मुझे नहीं पता है कि मुझे किधर जाना है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि क्या फर्क पड़ता है कि ये रास्ते कहाँ जाते हैं, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में या एक छोटे से रास्ते में भी हमें एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि हमें इस जगह जाना है, और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है, जिस भी काम को हम कर रहे हैं उस काम को करने का एक लक्ष्य होता है। अगर हमारे पास वो लक्ष्य नहीं है तो जाहिर सी बात है हम एक ही जगह पे चक्कर काटते रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए, हमारे काम का नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए। इसी से हमारी क्लोजिंग डिसाइड होती है।
और इस विषय में मैं बात करूं, क्लोजिंग के विषय में, तो सबसे पहले जब भी आपका महीना शुरू होता है, जब के मंथ की फर्स्ट डेट शुरू होती है, बस आपका महीने की क्लोजिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि ये महीना खत्म हो गया और अब हमको अगला लेवल क्रॉस करना। अब अगला लेवल क्रॉस करना है तो पहले ही तारीख से प्लानिंग बनने लगनी चाहिए। और सबसे पहली प्लानिंग खुद के साथ, कि अपनी खुद की परचेज कर लीजिए ताकि आपके लेवल में आपकी पीजीपीवी बढ़ जाए, आपकी पीजीपीवी दिखाई देने लगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपने अपनी परचेज कर ली तो आपके पास एक टारगेट हो जाएगा कि अब आपको किस व्यक्ति से कितने की परचेज करवानी है, किस लेवल पे लेके जाना है। ये सारा पार्ट है काउंसलिंग का। खुद काउंसलिंग कीजिए, फिर उसके बाद अपने अपलाइन से बोलिए कि सर मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। बहुत हद अगर लेट हो रहा है तो 7 तारीख तक आपकी काउंसलिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग कीजिए। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने लीडर के साथ बैठिए, जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उससे पूछिए कि सर मेरी क्लोजिंग कर दी, मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। और फिर उसके बाद अपने लेवल्स डिसाइड कीजिए, कौन सा लेवल अचीव करना है हमें। सबसे पहले अपना लेवल डिसाइड किया अपने लीडर के साथ बैठ करके। फिर अपने लेग्स को देखिए कि कौन सी लेग किस लेवल पे पहुंचने वाली है, किसका कौन सा लेवल नेक्स्ट आने वाला है। और अपनी लेग्स में जिसका भी जो भी लेवल अचीव करने के लिए अभी बाकी रह गया, तो उसमें कितना बीवीपीवी कम है इसको चेक कीजिए। जैसे कोई लेग आपकी अगर 7 पे है तो उसके 10% के लिए कितना बीवीपीवी कम है। अगर कोई 10 पे है तो 13 के लिए कितना बीवीपीवी कम है। अगर कोई 13 पे है तो 15 के लिए और 16 के लिए। अगर किसी लेग का बहुत कम पॉइंट से, कम पीवी से कोई लेवल अचीव होने वाला है, तो हमें अपना जो लेवल है उस लेग का उसको उससे डबल करना है। यानी अगर किसी भी लेग में 7% से 10% जाने में अगर बहुत कम बीवीपीवी बचा हुआ है तो हमें 10% का लेवल नहीं सेट करना है, उस लेग का हमको 13% का लेवल सेट करना है। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहले हमें अपना लेवल सेट करना है कि हमको इस मंथ में क्या अचीव करना है, कौन सा लेवल अचीव करना है। क्या हम 13 पे हैं तो हमको 15 में जाना चाहिए या 16 में जाना चाहिए। क्या हम डायरेक्टर है तो हमको सीनियर डायरेक्टर जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी लेग्स हैं, लेग्स के लेवल्स देखिए उसमें क्या क्या लेवल बाकी रह गए हैं, उसके हिसाब से उनके लेवल को अप करने की कोशिश करना है। ये पीवी पे हो गया। अब वो अप होगा कैसे, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उस लेग में कितने लोग हैं जो डेमो और प्लान दिखाते हैं। जो लोग डेमो और प्लान दिखाते हैं उन पे फोकस कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए, और ज्यादा उनकी लिस्ट बनवा करके उनके साथ प्लान और डेमो करवा दीजिए। सबसे पहले अपना लेवल चेक किया, फिर अपने डाउनलाइन का चेक किया, फिर उसके बाद उनकी लिस्ट, अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाई और उनकी भी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनवाई। फिर उनमें देखा कि कौन कौन लोग डेमो प्लान दिखाते हैं। उनके अगर आपकी टीम में कम डेमो प्लान दिखाने वाले हैं या नहीं है तो थोड़े से सावधान हो जाइए, क्योंकि हमें हमारा मेन टारगेट होना चाहिए लोग डेमो प्लान दिखाना शुरू कर।
बीवीपीवी बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आने लगेगा। सबसे पहले हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अपने लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो लोग अपने आप डेमो दिखाने जा सकें, अपने आप प्लान दिखाने जा सकें। जैसे ही आपने किसी 2 या 3 लेग या 4 लेग को लेके चलिए, हमेशा 3-4 लेग को ही लेकर के चलना चाहिए, इससे ज्यादा लेग को लेकर के एक साथ नहीं चलना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हो, 4 लेग पे काम कीजिए, और 4 लेग का ही स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, तो उस पे आप काम करेंगे, अच्छा पैसा आएगा और आप पूरे पे ध्यान भी दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारी लेग को देखा, उनका लेवल चेक किया, उसमें कितने लोग डेमो प्लान दिखाते हैं, उन लोगों को चेक किया, जो लोग नहीं दिखाते हैं उनको डेमो प्लान दिखाने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आए, और जो लोग दिखाते हैं उनका डेमो प्लान चेक कीजिए कि वो कैसा डेमो प्लान दिखाते हैं। उनसे बोलिए कि आप दिखाइए, मैं बैठा हूं, मैं देख रही हूँ, और उसके बाद उनको करने दीजिए। वो गलत सही जो भी करें उनको करने दीजिए। जो भी सुधार करना है उस प्रेजेंटेशन के बाद में थोड़ा सा हम उनको बता सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन के बाद में कि आपको यहाँ पे सुधार करना है, और आप उनकी फिर से घर में प्रैक्टिस करवा दीजिए, जिससे कि उनका डेमो प्लान सुधर जाएगा। और जिस भी संख्या में आपके डेमो प्लान करने वाले लोग होते हैं, उसी में 0 बढ़ा दीजिए तो आपके बिजनेस आने लगेगा। उसी में 2 0 बढ़ा देंगे तो आपका बिजनेस आने लगेगा। उतने ही लोग आपका बिजनेस लेके आ रहे होंगे, उतने ही 100 रुपए का आपका बिजनेस आ रहा होगा एक लेग से। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़े से सावधानी जरूर देखिए। बल्क परचेज हम लोग कभी भी प्रमोट नहीं करते, तो बल्क परचेज पे नहीं, डेमो प्लान पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, हमने 1 से 5 तक अपनी खुद की परचेज कर ली। फिर दूसरा काम क्या हुआ, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो डेमो प्लान दिखाते हैं, जो परचेज करते हैं। हमारे कितने लोग हैं जो पुराने लोग हैं, उनकी हमको 1 से 10 के बीच में परचेज करवा देनी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम लोग अपने लोगों की परचेज के लिए नहीं बोलते हैं, उन्हें बताइए कि ये रीपरचेज ऑफर लेना क्यों जरूरी है। इफ आप रीपरचेज ऑफर लेते हैं तो पहली बात तो आपके पास फ्री प्रोडक्ट आ जाएगा। दूसरी बात, जब आपके पास आ जाएगा तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लोगे कि इसको यूज क्यों किया जाता है, और जब वो यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आप दूसरे लोगों को बता पाएंगे। तो 10 तारीख तक अपने सारे लोगों का परचेज करवा दीजिए, पुराने लोगों की। उनके साथ में उनका काउंसलिंग फर्स्ट मंथ में ही चेक कर लीजिए कि उनका कौन सा लेवल नेक्स्ट होने वाला है। उन्हें उस चीज के लिए इंकरेज कीजिए कि अब आपको ये लेवल अचीव करना है, अब आपको वो लेवल अचीव करना है। और उसके बाद उनके लोगों की लिस्ट बनानी है और उनके लोगों का प्लान और डेमो पे सेटिंग बनानी है कि किसी तरह से उनके लोगों को अपॉइंटमेंट दिला करके वहां डेमो प्लान तक की उनको पहुंचाया जा सके। फिर हमें उनका डेमो प्लान करा के फॉलो अप करा के स्टार्टअप कराना है, और उनकी उसी समय स्टार्टअप के समय में ही उनका ऑर्डर निकलवा देना है। तो फर्स्ट क्लोजिंग हमने कब की, अपनी खुद की 1 से 5 के बीच में, अपनी टीम की 1 से 10 के बीच में। जो भी टारगेट आपने लिया है, सारा अपना सारी लेग्स को मिला के जो भी बीवी आपने लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में लीडर्स अपनी परचेज कर लेते हैं फर्स्ट हाफ में, यानी जैसे ही 1 से 5 के बीच में सारे लीडर्स अपनी परचेज कर ली फर्स्ट पार्ट में, यानी कि आधे में तो आपने कर ली और आधे में आपके नीचे जितने आपके डाउनलाइंस है 1 से 10 तक उन्होंने परचेज कर ली। तो आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि अब आपकी इतनी बीवीपीवी हो गई है, अब इतनी बची है, अब इतनी बची है, जितनी भी बची होगी तो उसके लिए कितने लोगों की नई ज्वाइनिंग आनी चाहिए, कितने लोगों की नई परचेज आनी चाहिए। उसके लिए आपके माइंडसेट हो जाएगा कि अब हमें कितना प्लान दिखाना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, उनसे कितने कितने की परचेज करवानी है। तो जैसे ही आप पहला सेक्टर पूरा करते हैं 1 से 10 वाला, तो आपका आधा महीना जो बाकी होता है उसके लिए आपका रोड मैप रेडी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने 1 से 10 तक अपनी टीम की करवा के फिर उसके बाद आपने नई प्लान और डेमो शुरू कर दिए, उनके नीचे लोगों के प्लान और डेमो शुरू कर दीजिए और उनका फॉलो अप स्टार्टअप और उनकी परचेज। और सेकेंड आपका जो आपका सेगमेंट आएगा वो आएगा 10 से 20 तारीख के बीच में। 10 से 20 तारीख तक आप लॉयल्टी को प्रमोट कीजिए,
ढेर सारा, पहले तो 15 तक आपको रीपरचेज प्रमोट करना है कि रीपरचेज ले लीजिए, रीपरचेज लीजिए, हर एक का फायदा हमको देखना है, किसी का 100 रुपए के प्रोडक्ट का भी नुकसान नहीं होना है। यदि कोई लॉयल्टी हमारी 2500 की नहीं कर पा रहा है तो उन्हें बताइए कि आप 1800 की भी लॉयल्टी कर सकते हैं, 2000 की भी लॉयल्टी कर सकते हैं। 2000 की कर लेंगे तो आप लॉयल्टी में कंटिन्यू आपकी हो जाएगी और उसके बाद आपको इतने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और अगर आप इसको 2 महीने भी चला लेते हैं तो भी फायदा होगा, अगर 4 महीने भी चला लेते तो इतने का फायदा होगा, अगर 6 महीने चला लेते तो फायदा ही फायदा, 120% आपको मिल जाएगा। तो जब हम आप उनको ये बताएंगे तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे लोगों को हम बताएंगे तो उसमें से कुछ लोगों की परचेज जरूर निकलेगी। तो सेकंड सेगमेंट में हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमारी नए लोगों की ज्वाइनिंग आए और उनकी परचेज आए। अगर ऐसा होता है हमारी टीम में नए लोग आ रहे हैं और उनकी परचेज हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी टीम फल फूल रही है। और आपने फिर सेकंड सेगमेंट तक आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, आपने इस मंथ में इतने लोगों की नई ज्वाइनिंग कराई और इतने लोगों की नई परचेज कराई, इतने लोगों की नई लॉयल्टी शुरू करवाई। और फ्रेंड्स, इस समय जब मैं लॉयल्टी की बात करी तो एक बात जरूर से जरूर बोलूंगी कि फ्रेंड्स, मोदी केयर की वेबसाइट पे जाइए, गूगल क्रोम, मोबाइल पे गूगल क्रोम होता है, उस पे जाइए, लिखिए modicare.com, वहां पे मोदी केयर की वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पे रिपोर्ट सेगमेंट आएगा, तो रिपोर्ट पे जाइए और रिपोर्ट आइकन पे आप देखेंगे लॉयल्टी रिपोर्ट। जितने भी लोग आपके लॉयल्टी कर रहे होते हैं उनकी रिपोर्ट आती है कि वो कितने, काफी लोगों की 10 रुपए, 15 रुपए, इवन कुछ लोगों की तो 5-5 रुपए से मैंने देखा कि लॉयल्टी छूट रही होती है। तो हमेशा 25 तारीख के पहले पहले इसको चेक कर लीजिए कि किस व्यक्ति की लॉयल्टी कितने से बच रही है। किसी की 100 रुपए से बच रही है, किसी ने अगर 1500 का सामान ले लिया तो हमें उन्हें बताना है कि अगर 2 महीने भी आप 1800 का सामान, 300 का सामान इसको और कर दीजिए, अगर 2 महीने भी ले लेंगी तो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो कुछ भी प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है तो आपको फायदा रहेगा ना। ये बात जब आप उन्हें बताएंगे तो जाहिर सी बात है उनका आपका ट्रस्ट उन पे बिल्ड होगा, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, आप उनके भले के लिए सोच रहे हैं। तो ये आपने 3 सेगमेंट में पूरा किया। पहले तो आपने खुद की परचेज और अपने लीडर्स की परचेज, देन आपने अपने नई ज्वाइनिंग वालों की परचेज, और जो 20 से 30 के बीच में है तो 25 तक हमको सारे लॉयल्टी वालों की परचेज करानी है, और नए नए लोग जितने भी आ रहे हैं सबको 1800 वाली लॉयल्टी और 2500 लॉयल्टी का सिस्टम बताना है कि क्यों, कैसे कैसे होता है, उतना आपने बता दिया। फिर उसके बाद आपका बचेगा महीने का लास्ट। भगवान मतलब हमारा साथ देते हैं और हम सही प्रयास करते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं और हमें पता होता है कि हमको किस रास्ते पे जाना है, किस लेवल पे जाना है, तो हमारा काम वहीं तक पूरा हो जाता है अगर हम शुरुआत से ही महीने को सही से लेके चलते हैं तो 20 तारीख तक बिल्कुल हमारा काम पूरा हो जाता है। पर अगर रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 तारीख तक हमारे पास समय है। कंपनी कई बार नए नए ऑफर्स लेके आती, उनको ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, पिछले महीने कंपनी एक ऑफर लेके आई थी कि जिन लोगों ने लास्ट में परचेज की थी वो उन लोगों को 500 रुपए का या 12,000 रुपए का कूपन मिल रहा था। और वो कूपन आप लोगों को पता होगा, ग्रुप में कई बार डाला गया कि केवल 30 तारीख तक वैलिड था। जिन लोगों ने लास्ट में परचेज की है, हमारे कई लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम मेंबर्स की लास्ट में परचेज करवाई और वो उस कूपन को लेना भूल गए। जिस बात को कह करके आपने लोगों की परचेज करवाई, उस कूपन को लेना क्यों, कैसे भूल गए, उससे ट्रस्ट डिस्टर्ब होगा उस व्यक्ति का। तो उस चीज को याद रखिए कि कौन सा ऑफर किस डेट तक चल रहा है। अभी 10 का दम चल रहा है तो 10 तारीख तक उसको पूरा फोकस कीजिए, फिर कोई और ऑफर आएगा तो उसको फोकस कीजिए। ये पुश एंड पुल है और ये बहुत जरूरी है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इस तरह से आप करते हैं तो आपके मंथ क्लोजिंग तक आपका लगभग जिस बीवीपीवी का टारगेट रहता है वो बीवीपीवी आप लगभग कंप्लीट कर लेते हैं, अगर सही ज्वाइनिंग, सही अपॉइंटमेंट और सही फॉलोअप किया तो इसमें क्या है,
2-3 सेगमेंट में हमको काम करना है। पहले तो खुद सीखना है अपॉइंटमेंट, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि जब आप लोगों के नए लोगों की ज्वाइनिंग लेके आएंगे ना, तो बहुत लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है खरीदारी करने का, बिजनेस करने का, बहुत बोलेंगे पैसे नहीं है खरीदारी करने के पैसे या बिजनेस करने के। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, जो चाय पत्ती है, जो सस्ते से साबुन है, जो सस्ती सी अगरबत्ती है, जो थोड़ा सा हमारा दूसरे प्रोडक्ट है, मसाले हैं, वो सारे आप यूज कर सकते हो। उससे अच्छी आपको एक शुरुआत मिल जाएगी। उनकी 1500-1800 रुपए लगा करके उनकी एक लॉयल्टी शुरू करवा दीजिए। सो आपके बीवीपीवी में वो कहीं ना कहीं काउंट होगा। और एक और काम करना है फ्रेंड्स, 25 तारीख तक ये चेक कीजिए कि कौन कौन लोग हैं हमारे ग्रुप में जो 0 पीवी पे बैठे हुए। कुछ लोग हमारे ग्रुप में हैं जो काम नहीं करते, जो बिजनेस में निगेटिव हैं, वो भी 0 पीवी पे बैठे। कुछ हमारे रिलेटिव होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम करो हम देखेंगे। उनसे भी कहिए कि अच्छा ठीक है आप हमारे रिलेटिव हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि एक पे हम इतना आप चाहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप मत कीजिए बिजनेस पर, हम आप मेरे घर वाले हैं और हम कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप गलत सामान यूज करें। आखिर आप पेस्ट कहीं ना कहीं से ला रहे हैं तो 62 रुपए का ये पेस्ट ले लीजिए, आपके लिए फायदेमंद। उन्हें ये कतई नहीं कहिए कि मेरे लिए फायदेमंद है। हर एक को कम से कम पेस्ट चेंज करवा दीजिए फ्रेंड्स। जो लोग 0 बीवी पे हैं, अगर वो सबको ही 62 रुपए का पेस्ट ही केवल लेने लगेगा तो भी आपके बिजनेस में एक बड़ा अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो एक ये हमको करना है कि बिल्कुल 25 तारीख तक ये चेक कर लीजिए किसका किसका 0 पीवी है। फिर आपको लास्ट मंथ के लास्ट वीक में आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप किसकी किसकी कितनी परचेज करवा सकते हैं। आपने इतना करवाया, आपके लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि हमने जो टारगेट लिया है वो कंप्लीट ना हो, समझे? हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो, इट्स ओके। हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो, आप लोगों से बात करें, लोग आपकी बात ना सुने। हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेते हैं, लोग नहीं आते। हो सकता है कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझते। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके कि आप ट्राइंग कर रहे हैं कि आपका 100 पीवी से रह गया, आपका लेवल 100 पीवी से रह गया। इट्स ओके कि आपका गोवा छूट गया, इट्स ओके कि आपके लोगों का लेवल छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरा प्रयास किया है, अपने जी भर के प्रयास किया है तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट इट इज नॉट ओके दैट यू डिसाइडेड टू बी फेल। आप अगर फेल होने के लिए डिसाइड कर लेते कि इस महीने मेरा टारगेट, मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया, मेरा 1250 पीवी नहीं हुआ, मेरा तो अब कुछ हो नहीं सकता, मेरे लोग मेरी सुनते नहीं है, इट इज नॉट ओके। आप हार मानने के लिए नहीं है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य ने एरोप्लेन उड़ना नहीं जानता, उसने एरोप्लेन बना दिया। वो पानी में नहीं चल सकता, उसने शिप बना दी, उसने सबमरीन बना दी, उसने क्या क्या चीजें कर दी मनुष्य ने। और आप भी तो एक मनुष्य हैं। भगवान ने अगर इतना बुद्धि विवेक और इतनी आपका लक, तीनों चीजें एक साथ, तो आपके पास ये मौका आया है चल करके। इट्स ओके कि इस महीने नहीं हो पाया, नेक्स्ट मंथ होगा। नेक्स्ट मंथ हम और प्रयास करेंगे शुरुआत से 1 तारीख से, बट इस मंथ फुल एफर्ट करेंगे, लेवल जरूर कंप्लीट होंगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी बोलता है ना, आई एम पॉसिबल। इफ यू डिसाइडेड यू कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन डू इट। बस इतना सा ही मेरा एक छोटा सा बताने का एक लक्ष्य था कि सब लोग अपने अपने लेवल्स को लेकर के थोड़े से सीरियस हो जाए। और ये मंथ की शुरुआत है, मंथ की शुरुआत से ही सीरियस हो जाए। बाकी चीजें कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए, वो सारी बातें आपको विकास सर बताएंगे, और वो बेटर बता सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आती है उनकी बातें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू रविकांत भैया, थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए बहुत ही अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, मार्वलेस। और मैं टाइम लेके और बहुत ही अच्छे से समझाया क्लोजिंग के बारे में कि क्लोजिंग कैसे करना है,
क्लोजिंग को बहुत सिंपल कर दिया, 3 पार्ट में बांट दिया, 1 से 10, 10 से 20, 25, कैसे कैसे करना है लीडर अलग कर लें, जो उनके साथ जो कंसल्टेंट उनको अलग करा लें, सबका पॉइंट देख लें ताकि सबका पीवी और बीवी प्रॉपर रूप से चलता रहे। बहुत बढ़िया मैम, और आपने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और बार बार ताली बजाने को मन करता है, और आपकी बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। और अभी फ्रेंड्स हम जो दूसरी बात कर रहे थे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सीरीज का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दूसरों के सामने के जो हमारे सवाल है उनको हम कैसे फेस करते हैं, उनके बारे में हमें जानना और गहनता के साथ जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक एक्सपर्ट को जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस चीज को पहले बहुत धीरे धीरे सीखा और अब बहुत तेजी के साथ इसको बिल्ड कर रहे हैं। और वो और कोई नहीं है, मेरे पुराने सीनियर हैं, फार्मा लाइन से रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो बड़े प्यार से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और आज पहुंचते पहुंचते प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के पद पर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब लोग उनका स्वागत कीजिएगा। विकास सर प्लीज, और हम बताइए कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को हम लोग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रविकांत जी, बहुत अच्छा बोलते हैं रविकांत जी आप, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस सेशन को आगे लेकर के चल रहे हैं, और इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अभी जैसे कि रविकांत जी बात कर रहे थे, अभी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो मंथ क्लोजिंग के बारे में प्रीति मैम ने बोला, बहुत सही चीजें हैं फ्रेंड्स। जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं, जब तक महीने की शुरुआत में बैठते नहीं कि हमको इस महीने कौन सा लेवल अचीव करना है, तब तक हम वहां तक पहुंचते नहीं। क्या आप एक चीज सोच करके देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिनके बारे में हम बहुत सोचते रहते हैं, इसके बावजूद कई चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं, वो कैसे पूरी होगी? अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। आपके अगर अपलाइन से आपको टाइम मिलता है तो अपलाइन के साथ में शुरुआत में, महीने की शुरुआत में काउंसलिंग जरूर करिए, और अगर नहीं मिल पाता है बाई चांस, तो अपने बिजनेस को लेकर के खुद अपने सामने बैठ जाइए और डिसाइड करिए कि इस महीने मुझे इस लेवल पर जाना है, और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब अपने आप भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि प्रीति मैम ने बहुत ही एक एक पॉइंट करके बहुत अच्छे से बताया है, और आप लोगों को चीजें क्लियर भी हुई होंगी। अब हम लोग आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है, इस बिजनेस में जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं, स्किल्स है वो हमें सीखनी है। हम जिस तरह के इंसान पहले होते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के पहले, अगर वही इंसान बने रहेंगे तो ये बिजनेस हमारा नहीं चलेगा, ठीक ना। 4 चीजों की मैं स्पेशली बात करता हूं हमेशा, जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। सबसे पहले इन्विटेशन, डेमो, प्लान और फॉलोअप। इन्विटेशन, डेमो और प्लान के बारे में हम लोग अभी काफी दिनों से बहुत सी मीटिंग्स कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा डेमो दिखाना शुरू कर दिया है, ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार क्लैप करना चाहता हूं, सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही बेहतरीन आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं आगे। इन्विटेशन भी आपने सीख लिया है। अब बात आती है फॉलोअप की। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्विटेशन एंड फॉलोअप, ये 2 स्किल्स ऐसी हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्किल्स अगर हमको पता नहीं होंगी तो हम सक्सेस नहीं होंगे। टाइम बहुत हो गया है, फटाफट हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार फ्रेंड्स क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी थे, जंगलों में रहा करते थे बहुत लंबे समय से। एक बार उनके मन में आया कि मैं अपने जो आसपास के रहने की जगह है उसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाता हूं। वो जंगलों से बाहर निकले, निकल करके शहर की तरफ पहुंचे, शहर गए और उन्होंने एक आरी खरीदी।
आरी खरीद करके उन्होंने सोचा कि चलो मैं पेड़ों को काटूंगा, काटने के बाद में एक अच्छा सा एरिया खाली करूंगा और वहां पर रहने के लिए एक अच्छी सी जगह बना लूंगा। आरी लेकर के वो चले गए, काफी पैसा देकर के उन्होंने अच्छी आरी मांगी थी और उनको अच्छी आरी मिल भी गई। लेकर के जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंच करके उन्होंने आरी से उस पेड़ को काटना शुरू किया, लेकिन वो कटने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत परेशान हुए, 1 हफ्ते तक परेशान रहे और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। भूखे प्यासे लगे रहे लेकिन कोई पेड़ नहीं काट पाया उस आरी से। उन्होंने सोचा कि मुझे दुकान वाले ने शायद मूर्ख बना दिया है, गलत आरी मुझे दे दी है। और वो लेकर के पहुंचे, फिर से बड़ी मुश्किल से उठा करके आरी उन्होंने उसके काउंटर पर रख दी। उसने देखा दुकान वाले ने कि बहुत ही सन्यासी की हालत, कपड़े फटे हुए, बहुत बुरे हाल, थके हुए वो सन्यासी खड़े हुए थे और उन्होंने आरी ला करके वहां पर ऊपर रख दी। आप जरा म्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। आरी ला करके रख दी और बड़े नाराज होने लगे कि तुमने मुझे किस तरह की आरी पकड़ा दी। दुकान वाले ने सोचा शायद हो सकता है इसमें आरी में कुछ प्रॉब्लम हो। उसने आरी का पूरा निरीक्षण किया और देखा कि उसे कहीं कोई खराबी नहीं लगी। उसने क्या किया, उस आरी में एक बटन लगी हुई थी, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक आरी थी। उसने जैसे उस बटन को दबाया, वो आरी बड़ी तेज आवाज करके चलने लगी। उस आरी से मतलब 5 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा पेड़ काटा जा सकता था, लेकिन उस सन्यासी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस आरी से उसी तरह से पेड़ काटने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको कितनी भी बेहतरीन आरी दे दी जाए, लेकिन अगर आपको उसको चलाने की स्किल नहीं है तो वो आरी आपके लिए बेकार होती है। और ठीक उसी तरह से इस बिजनेस में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं, आरी चलाना सीखते नहीं हैं और कुछ दिनों के बाद में वो आरी आपके सामने पटक करके वापस चले जाते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग की बात है। सबसे पहले हमें इस आरी को चलाना सीखना है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी को ना तो सिखा पाएंगे और ना ही अपने लेवल को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग तैयार हैं सीखने के लिए? यस सर। वेरी गुड। अगर हम सीखेंगे तभी जीतेंगे। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखेंगे तभी जीतेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। जब भी आप किसी को प्लान और डेमो दिखा देते हैं, उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें नहीं आता है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सामने से ऑब्जेक्शन जरूर आते हैं। हर एक आदमी का कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है और हम लोग जब नए होते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्शन को आंसर करने लगते हैं। और ऑब्जेक्शन फ्रेंड्स हमें कभी भी आंसर नहीं करने होते हैं, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुरेखा भार्गव मैम का वीडियो भी देखा होगा। उस वीडियो का ही नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उन चीजों के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फिर एक एक ऑब्जेक्शन लेकर के उनको कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक रहेगा फ्रेंड्स? यस सर। तो मैं एक स्क्रीन यहां पर शेयर कर रहा हूं, फटाफट आप लोग उसको देख लीजिए। देन फिर हम लोग इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, है ना। अपना पहले माइंड सेट कर लीजिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ये स्क्रीन में, ठीक है, हटा दीजिए।
शुरू हो गई फिर से, ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले चीज तो आप ये मान करके चलिए कि ऑब्जेक्शंस आपके पास आने ही वाले हैं, ठीक है, वो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब भी कभी ऑब्जेक्शंस आते हैं हमें उनको ध्यान से सुनना है। मैं ज्यादातर देखता हूं जैसे हम लोग बैठते हैं सामने जाते हैं तो सामने वाले को समझाने के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं, वो कुछ भी बोल रहा है ऑब्जेक्शन, हम उन ऑब्जेक्शंस को ठीक से सुनते नहीं है, सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला चुप हो तो हम बोलना शुरू करें। तो हम सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, ध्यान से सुनिए कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो समझने के लिए सुनिए। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन हो आपको झुंझलाना नहीं है, नंबर एक चीज, ठीक है। वहां पर आप उसकी इंफॉर्मेशन दे करके उसकी समस्या का हल करने गए हैं, ना कि बहस में जीतने गए। क्योंकि अगर आप बहस करके किसी को समझा करके भी आ गए ना तो उस आदमी को आप खो देते हैं, वो आपके साथ कभी बिजनेस में नहीं आता है। तो कभी भी बहस को जीतने की कोशिश मत करिए, वहां पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात, चेहरे पे एक मुस्कान हमेशा बनी रहे। ये जो मुस्कान होती है ना, ये आपको हमेशा जिताती है। जब भी कभी आप इरिटेट होते हैं ना तो सामने जो प्रॉस्पेक्ट बैठे होते हैं कई बड़े स्मार्ट होते हैं, वो आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, और जब आप इरिटेट हो जाते हैं तो वो जीत जाते हैं। और आपकी मुस्कान कभी आपको हारने नहीं देती, है ना। तो एक अच्छी सी मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, है ना। ये सुखी जीवन और बढ़िया बिजनेस का एक फार्मूला है, मान के चलिए, ठीक है। तो मुस्कुराहट कभी भी ना जाए। जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए। और सबसे पहला, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, आपकी सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इस लाइन को जितना अच्छे से आप रट सकते हैं रट लीजिए। सबसे पहले जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, जैसे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, हम सबसे पहले फायर हो जाते हैं, उनको जवाब देने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने ये कैसे कह दिया कि प्रोडक्ट्स महंगे, ठीक है, और हम उनको जवाब देना शुरू कर देते हैं, वहीं पर आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। नहीं, सबसे पहला जवाब क्या होगा, सबसे पहली लाइन आपकी होगी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हल्की सी मुस्कान, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे आप बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वो बंदा जो सामने के टेबल पे बैठा होता है वो आपके बगल में आकर के बैठ जाता है और आपकी बातों को अच्छे से सुनना शुरू करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला आपने क्या किया, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फिर यहाँ पर ट्रिपल F फार्मूला लगाना होता है। ट्रिपल F फार्मूला क्या होता है, जिन्होंने लास्ट कमांडो ट्रेनिंग अटेंड की होगी उन लोगों को मालूम है, जिन्होंने नहीं अटेंड करी है उन्हें मैं बता देता हूं, ठीक है ना। जिन्होंने लास्ट कमांडो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस, ठीक है। ट्रिपल F फार्मूला क्या है, फील फेल्ट फाउंड। ये कैसे अप्लाई करना है अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये मेनली ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं क्या क्या नहीं रहता है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास में समय नहीं है, मेरे जानने वाले नहीं हैं, मेरे जानने वाले हैं उन्होंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं बेच नहीं सकता, है ना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कंपनी अगर चली गई तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप लोगों को भी ये ऑब्जेक्शंस आते होंगे। इनके अलावा भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप यहाँ पर लिख करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज हम लोग इन्हीं ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने वाले हैं और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला कौन सा ऑब्जेक्शन लिया जाए, यहाँ पर कोई बताना चाहेगा? यस सर। जी बोलिए। सर आज ही इनकी एक फ्रेंड से बात हुई, वो बोले ये सब बेकार है, जबकि सर कुछ भी नाम नहीं बताया था, अभी ज्वाइन नहीं हुए, कुछ भी नहीं बताया था, वो बोले ये सब बेकार है। नहीं मतलब आपने क्या बताया था जो उन्होंने कहा बेकार है? बता विशाल। सर मैंने बताया था वही कि हम लोग सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ अगर बचत होने लगे तो बस यहीं से वो बोले कि सब नेटवर्किंग है, ये सब बेकार है। चलिए जी ये सब बेकार है। और कोई ऑब्जेक्शन, और कोई अपनी ऑब्जेक्शन रखेगा? कि इसमें दाल और चावल भी होता तो अच्छा होता, दूध का पैकेट होता तो अच्छा होता। वेरी नाइस, ये भी ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं ना, इसमें ये भी होता तो बहुत अच्छा होता। सरफराज जी बोल रहे हैं क्या? जी सर। वेरी नाइस। और
ये तो सर सजेशन है। हाँ, लेकिन ये भी ऑब्जेक्शन है काम न करने का। लोग बहाने ढूंढते हैं ना तरह तरह के। यस सर। लोग कहते हैं जब दाल आ जाएगी तब शुरू करेंगे। और कोई ऑब्जेक्शन? सर एक और रिसेंटली अभी एक डेमो किया था मैंने अपने डाउनलाइन में, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आया था कि नॉट ऑब्जेक्शन बट एक रिएक्शन आया था कि एक काम करो, आप मेरे को बुकलेट भेज दो, मैं देख करके बताऊंगा। ओके, वेरी नाइस। ये यहाँ तो कंज्यूमर बनने वाली बात आ गई। सर एक मैं जेबा बोल रही हूँ। जी। सर अभी आज ही एक लोगों से मतलब मेरी बात हो रही थी, तो पता नहीं वो ऑब्जेक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन सर जैसे बोले कि एमवे का यूज करते हैं, अब मेरे घर में कोई लाता है, बहुत अच्छा है वो, अब एमवे यूज करते हैं, वही है हमारा। जी जी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये था। किसी ऑब्जेक्शंस नहीं है देखा जाए तो, वो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ब्रांड सर एक लोगों ने कहा, मैं डॉक्टर साहिदा खानम इलाहाबाद से, जी कि जी जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तब हम और आएंगे भी क्या, उसी में बैठ जाएंगे, मतलब आने को फिर भी तैयार नहीं। मैंने कहा ठीक है, वो जरूर आ जाएगी, हो सकता है बैठाए ना आपको। जी 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 जी। नहीं, जैसे क्या है, इन चीजों के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक ही फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है ट्रिपल F का फार्मूला, और दूसरा एक और फार्मूला है सपनों से हम लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर हमने सही तरीके से लोगों को अपना डेमो और प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिया है, सर लोग जुड़ने के बाद भी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। जब आपका कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, इसका मतलब आपने बैठ करके क्वेश्चन आंसर नहीं किए। यहाँ पर हम बात करें जो ऑब्जेक्शन जो आ रहे हैं उनको हमको कैसे हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन तभी आएंगे जब लोग आपसे बातचीत करेंगे, ठीक ना। कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस हुई है बीच में, जो आपसे लोग कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं। ओके जी हाँ। कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है, ये तो अजीब सा ऑब्जेक्शन हो गया ना सर कुछ लोग तो कैंटीन का नाम ज्यादा लेते हैं सर। वेरी नाइस। हाँ, कुछ लोग कैंटीन की बात करते हैं कि हम तो खुद ही कैंटीन से लेते हैं, हमको वहां डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना। अब एक एक का ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश करें, ठीक है। वेरी गुड। एक और आ गया है, सर घर वाले मना कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, घर में पूछ करके बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये शुरू करते हैं, कुछ लोग आधार कार्ड देने से मना कर देते हैं। आधार कार्ड तो किसी से मांगना ही नहीं है। वो मैंने बताया सभी लोगों को कि आधार कार्ड नहीं मांगना है किसी से, बिना आधार कार्ड के ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर कैसे उनको करवाना है वो सब बता दिया गया है ना। और आप फहमीदा जी ने पूछा था मेरे ख्याल से, आप जेबा जी से बात करिएगा, वो आपको तरीके बता देंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, गुंजन बोल रही हूँ। जी जी जी। सर लाइक अगर किसी को हम कॉल करते हैं और उनको पूरा डेमो भी दिखाते हैं, उनको प्रोडक्ट समझ में भी आते हैं, लेकिन जब बात होती है कि अब आप आगे क्या प्रोसीड करेंगे, तो उनका आंसर होता है कि मैं घर में बात करूंगा तो बताता हूँ, अपनी वाइफ से पूछ करके बताता हूँ, और फिर सेकंड कॉल करिए तो फिर बोलते नहीं उन्होंने तो मना कर दिया। वेरी गुड, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए उसका चक्कर क्या रहता है, हस्बैंड ने प्लान देखा, दो कारण होते हैं उसके, मैं आपको बता दूं। नंबर एक चीज, किया तो वो उसी समय टालना चाह रहे हैं, ये कारण रहता है। दूसरा, जब वो वाइफ से अगर वाकई में बात करना चाह रहे हैं, तो जब आप वाइफ से बात करने जाते हैं तो उन्होंने आधे घंटे का 45 मिनट का पूरा सेशन अटेंड किया होता है, तब उनका माइंड सेट होता है, और उस आधे घंटे के सेशन को वो 2 मिनट में जाके अपनी वाइफ को बताते हैं। तो वाइफ ने भी सुन रखा होता कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर कुछ होता नहीं है, और वो सीधे से मना कर देती, कहां चक्करों में पड़े। क्यों? हस्बैंड के पास वैसे ही टाइम नहीं है, दिन भर जॉब में रहते हैं, वैसे ही घर पे देर से आते हैं, उसके बाद ये बिजनेस के बारे में सोच करके वाइफ घबरा जाती कि ये और बिजी हो जाएंगे, तो सीधे सीधे मना कर देती है, सब बेकार चीज है। तो पहली बात, अगर वाइफ से बात भी करनी, कह दीजिए उनको आप बात मत करिएगा, उनको इसी तरह के प्रेजेंटेशन में ले आइएगा अगर आप वाकई में सीरियस हैं।
या आप वहीं पर एक काम और कर सकते हैं, उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं, है ना, कि अच्छा ये बताइए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, मुस्कुराना है पहले हल्का सा, फिर बोलना हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक ही चीज मुझे बताइए कि अगर आपकी वाइफ ने इसको हाँ कह दिया तो क्या आप इसको करना चाहेंगे? अगर आपकी वाइफ ने हाँ कह दिया, उसी समय बात कर लीजिए कि अगर आपकी वाइफ ने हाँ कह दिया तो क्या आप इसे करना चाहेंगे? तो अब तो उन्होंने अपनी तरफ से तो हाँ कह दिया, वाइफ का नाम लगाया है, तो जरूर बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। तो फिर अगला सवाल आपको पूछना है, तो फिर इसको क्यों करना चाहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। और एक बात मैं आपको यहां से बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 100% रिजल्ट आने का दावा नहीं करती है ना, क्योंकि लोग बहुत तरीके के हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके हैं मैक्सिमम केसेस में आपका साथ देंगे, ठीक है ना। अगर 100% दावा हो जाएगा तो जितने भी लोगों को आप प्लान दिखाएंगे सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाएंगे और आपको जीवीडी बनने में 1 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। जी सपना बोल रही हूँ जी। सर, कुछ लोग हाफ प्लान देखते हैं और हाफ प्लान छोड़ देते हैं और फिर बाद में कॉल करो तो कहते हैं कि मैंने पहले ज्वाइन किया था, फिर ये चेन बनाने वाला है, और फिर मतलब रिस्पांस अच्छा नहीं देते हैं। हर एक आदमी ऐसे ही करता है। अब आपको फिर से वही सवाल पूछना है कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये चेन बनाने वाला काम ना होता तो क्या आप इसको करते? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वही है, देखिए समझने की कोशिश करिए, यहां पर लोगों का माइंड सेट करना है, पहले अपना फिर लोगों का। अगर ये चेन बनाने वाला काम ना होता तो क्या आप इसे करते? तो अच्छा क्यों करते? जब वो क्यों आप पूछते हैं तो उनके सपने बाहर आने लगते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्योंकि पैसे बहुत मिलते हैं, पैसे काफी कमाए जा सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाई पड़ती है, ठीक है। या इसके साथ साथ कुछ लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर देश विदेश की यात्राएं दिखाई जाती, वो उनके लिए हम लोग करते। कुछ ना कुछ उनके सपने जरूर हैं जो लोग आपको बताना शुरू करेंगे। जैसे अभी सरफराज जी ने कहा था कि दाल होती तो ज्यादा अच्छा रहता ना, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए, अगर इसमें दाल मिल रही होती तो क्या आप इसको करना चाहते? तो जरूर कहते हैं हाँ करना चाहते। तो अच्छा फिर क्यों करना चाहते इस काम को? आपको क्या करना है, लोगों के सपनों तक पहुंचने की कोशिश करनी है। कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर फील फेड फाउंड की तरह से हो सकता है और दूसरा इसी तरीके से हो सकता है। किसी ने कहा प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है ना? तो ये करते हैं, लेकिन अब हम मौके से जैसे हुए तब तो। कौन बोल रहा है? अच्छा चलिए, तो हम लोग अभी जैसे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लोग बोलते होंगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, शुरुआत वहीं से होगी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई कहता प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, सबसे पहला आपकी लाइन यही होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रिपल एफ फार्मूला में लगाने जा रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जब मैं प्रोडक्ट परचेज करने गया, मैंने प्रोडक्ट्स को देखा, मुझे लगा कि ये तो बड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जब मैं अपनी अप्लायंस से मिला, उन्होंने मुझे तरीके कैसे कैसे परचेज करके क्या क्या हमको डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो मैंने पाया कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स तो मार्केट से भी बहुत सस्ते पड़ते हैं, ऐसे कैसे महंगे प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर कहें तो मैं आपको भी वो तरीका बता दूं जिससे ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से भी सस्ते पड़ने लगते हैं। आपको अपने प्लान की तरफ घूम करके फिर से आ जाना है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पहली लाइन हमेशा रहेगी, ट्रिपल एफ फार्मूला लगाना, फील्ड फील्ड फाउंड करना है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने शुरुआत में देखा था, और ये हर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ जाएगा, है ना।
कोई कहेगा मेरे पास में टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था कि मैं तो रीजनल मैनेजर हूँ, पूरा यूपी देखता हूँ, मेरे पास मंडे टू सैटरडे बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद जब मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा, उन्होंने मुझे तरीके बताए कि कम समय जिनके पास में है वो लोग इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तब मैंने पाया कि इस बिजनेस को तो मैं भी कर सकता हूं कम समय के साथ में। अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को जिनके पास में समय बहुत कम रहता है वो लोग कैसे कर सकते हैं। ट्रिपल एफ फार्मूला इनके बननाथ की तरफ से रहे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इन्हीं चीजों को हाँ, हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं तो आपको क्या बोलना है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं। सवाल पूछने के पहले भी इजाजत ले लीजिए। जब आप इजाजत ले लेते हैं तो सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, उस बंदा सवाल का जवाब देगा आपके, है ना। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? बोलेंगे हाँ हाँ पूछिए। फिर उनसे कहिए अच्छा प्रोडक्ट सस्ते होते तो क्या आप इस काम को करते? अगर प्रोडक्ट सस्ते होते तो क्या आप इस काम को करते? तो अगर कहते हैं हाँ बिल्कुल करते, तो फिर अच्छा क्यों करते इस काम को? सपनों की तरफ ले जाना है ना। गाड़ी आ सकती है, मकान बन सकता है, फॉरेन ट्रिप्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। इन चीजों की तरफ लेकर के आइए। और अगर वो कहे कि हाँ इसको इस वजह से करते, जैसे अभी कल सरफराज जी से बात हो रही थी, है ना, कि अगर दाल आ रही होती इसमें तो क्या आप इस काम को करते? तो उन्होंने कहा हाँ करते। किस वजह से करते? क्योंकि इसमें पैसे काफी मिल सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो फिर सरफराज जी ने क्या मैसेज दिया कि वो काम तो बिना दाल के भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी दाल आई नहीं है, आ जाएगी आने वाले समय में, लेकिन बिना दाल आए भी लोग यहाँ से इतने पैसे कमा रहे हैं। बिना दाल आए भी लोग यहाँ से कार खरीद रहे हैं। बिना दाल आए भी लोग यहाँ से मकान बनवा रहे हैं। बिना दाल आए भी लोग यहाँ से फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। तो जब दाल आएगी तब आ जाएगी। और अगर आपको ये चीजें चाहिए तो बिना उसके भी हो सकता है ना। हमको सपनों से जोड़ने की कोशिश करनी है, ना कि लोगों से बहस करनी। हम क्या बोलते हैं, ऐसा कैसे कह दिया आपने कि सामान महंगे हैं, ये देखिए इसमें लॉयल्टी मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। आप एक ऑब्जेक्शन हैंडल मतलब जवाब दे देंगे, दूसरा सवाल हाजिर हो जाएगा। तो सपनों तक लेकर के आने की कोशिश करिए। हाँ हाँ वो उन्हें दाखिल नहीं करे पाए तो वो मारी नहीं मारी। ये जरा म्यूट कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऑब्जेक्शंस को हमें हैंडल करना है, अपना मैसेज हमको देकर के आना है, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? कहीं और से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, शुरुआत हमेशा ही है ना। सब लोग एक बार बोलिए अपनी तरफ से अनम्यूट करके। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बात है तो सही है, तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आप लोग बोलते रहिए, मैं स्क्रीन स्लाइड करके देख रहा हूँ, चेहरे में मुस्कुराहट है कि नहीं वो भी देखना है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सब लोग बोलते रहिए, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी नाइस। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल कहा सही आपने। हाँ बिल्कुल हाँ सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल सही कहा। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता। वेरी नाइस। सर मैं वंदना बोल रही हूँ। सर इन सब के बीच में एक ऑब्जेक्शन और भी है जो सुनने में आता है, जो क्लाइंट को ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत यहीं से होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये लाइन अगर हमने जिंदगी में अपने इस्तेमाल करना शुरू कर लिया तो हमारे घर के झगड़े भी खत्म हो जाते हैं
और बिजनेस के लफड़े भी खत्म हो जाते हैं। नितेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आदेश जी। सर हाँ सर, सर वो वंदना मैम है वो कुछ और सर मैं कुछ कह रही थी, शायद आप तक मेरी आवाज पहुंची। जी सर मैं ये कह रही थी कि एक ऑब्जेक्शन ये भी सुनने में आता है, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उन्हें बताओ तो वो कहते हैं कि हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बताएंगे तो घर वाले मानेंगे नहीं। उसके बाद अगर उन्हें ये कहो कि आप अपने पर्सनल यूज का तो आप प्रोडक्ट कर सकते हो यूज, तो फिर उस पे भी उनका वही रिस्पॉन्स रहता है कि घर वाले बोलेंगे कि अच्छा अपने लिए पर्सनल आप ये कर रहे हो, मतलब उनको फैमिली का ऑब्जेक्ट का उन्हें ज्यादा रहता है। वेरी गुड। फिर वही तरीके देखिए वही है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर घर वाले इजाजत दे देते तो क्या आप करते इसको, और अगर करते तो क्यों करते? देखिए इस बिजनेस को कोई भी आदमी केवल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो केवल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से इसको यूज करते रहते हैं। ओल्ड एज है, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से ही वो लोग यूज कर रहे हैं और अपना कोट चला रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, कोई भी आदमी आपकी हेल्प करने, कुछ लोग कहते हैं मैं आपकी हेल्प करने के लिए ज्वाइन कर लेता हूं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाता है ना। एक दो बार प्रोडक्ट आपके हेल्प करने के लिए लोग खरीद लेंगे, जिसके सपने नहीं होंगे वो कभी भी आपके साथ लंबे समय तक इसमें चल नहीं सकते, ना तो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपको लोगों को सपनों के साथ ही जोड़ना होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आपकी फैमिली वाले लोग इजाजत दे देते तो क्या आप करते इसको? अगर वो कहते हैं हाँ वो कह देंगे तब तो हम कर लेंगे, तो फिर क्यों करेंगे इसको? क्या रीजन होगा आपका इसको करने का? किस वजह से शुरू करना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग करने का काम है, तो उनसे फिर वही पूछिए कि अगर नेटवर्क ना बनाना पड़े तो क्या आप इसको करना चाहेंगे? जरूर करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? तो जो लोग नेटवर्क नहीं बनाना चाहते वो दूसरा जवाब आपको देते हैं, वो कहेंगे इसके चूंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, उस पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बावजूद कुछ ना कुछ कैशबैक भी आता रहे। अपना मैसेज बाद में दे दीजिए। देखिए क्या है, हमको लोगों के साथ में डील करने की कला को सीखना है। मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, 2 बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब स्किल्स को सीखने के लिए। एक तो लोक व्यवहार बुक है, जिसमें से पीपल स्किल हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। लोक व्यवहार बुक जिनके जिनके पास में भी है, जिनके घर पे रखी हुई है, वो रखने से एक्चुअल में कोई काम नहीं आती है। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी हुई है कि जो भी हमारे पास बुक्स होती है ना, वो अगर घर में रखी हुई है तो काम नहीं करती है ना। उनको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देती है। तो अगर आप सब लोगों के पास में है भी तो कोई फायदा नहीं है उनका, अगर वो रखी हुई है सेल्फ के अंदर। उनको बाहर निकालिए, धूल झाड़िए, खोलिए, पढ़ना शुरू करिए और आप देखिए कितना बढ़िया काम होना शुरू हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक लोक व्यवहार है और दूसरी एक बहुत ही जबरदस्त बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। ये हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, यहाँ का नहीं है, सब किसी ना किसी बुक का है। जब आप लोग कोई वीडियो सुनेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहीं ना कहीं से नकल मार करके बोलते हैं यहाँ, और ये बिजनेस ही नकल मारने का है। जो लोग जितने बढ़िया तरीके से नकल मार सकते हैं उतने बड़े बड़े बिजनेस बना सकते हैं, है ना। तो जिनको आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये सब करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं से टीप करके आए हुए हैं, ठीक है ना। वही काम आपको भी करना है, नकल मारना शुरू कर दीजिए, बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सर जी सर। सर हम भी कुछ कहना चाह रहे थे सर। सुरेश जी। जी सर बोलिए। सर पहले आप सक्सेस हो जाइए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से डिवाइन करके सर बताइए इसको। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जवाब एक ही है मेरे पास में, है ना। सिलेबस एक ही है किसी भी लेवल के लिए, उसी तरह से जवाब एक ही। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए, अगर मैं सक्सेस हो गया तो क्या आप इस काम को करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो फिर क्यों करना चाहेंगे इस काम को?
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत पैसे मिलते हैं, ये सब मिलता है, वो सब मिलता है, जो कुछ भी वो बताएगा। तो फिर ऐसा क्यों ना करें, जब ये सब कुछ मिलने ही वाला है और हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो ये सब अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी, मेरे जो ऊपर के लोग हैं वो अर्न कर रहे हैं, तो आप इतना इंतजार क्यों करेंगे कि मैं जब सक्सेस होऊंगा? आइए हाथ मिलाइए, साथ में मिलकर के करना शुरू करते हैं। देखिए, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक आपको आंसर अपने क्या करनी है। कई बार लोग प्यार की भाषा बहुत कम समझते हैं, कुछ लोग डर की भाषा बहुत समझते हैं। अच्छा ये बताइए, आज आप जो काम कर रहे हैं, क्या उसको करते हुए आने वाले 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जैसी जिंदगी आप चाहते हैं अपनी, क्या वैसी जिंदगी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है? अब आप थोड़ी सी दुखती रग पे हाथ रखेंगे। क्या आप अपने बच्चों को जिस तरह के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लग रहा कि पढ़ा पाएंगे? क्या आप जिस तरह के मकान में रहना चाहते हैं उस तरह के मकान में रह रहे हैं, या कुछ और अच्छा पाने की इच्छा है? कुछ भी चीजें, जो भी आज की डेट में आज कुछ भी काम आप कर रहे हैं, क्या उससे आपके सपने पूरे होते? हालांकि सपना बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। सपना तो हम लोगों को तभी पता चला जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री कर गए। नहीं, सपना अपना क्या होता पता नहीं था। बस क्या था, पूरे महीने काम करो, लास्ट में सैलरी मिल जाएगी, उस सैलरी से 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में सारे बिल चुका दो और 15 के बाद अगली सैलरी का इंतजार करने लगो। बस ये जिंदगी थी। सपने क्या होते हैं कुछ पता नहीं था, और ज्यादातर लोगों की जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है ना। मेरी यही थी, और मैक्सिमम लोगों की ऐसे बीत जाती। सपने अपने किसी को पता नहीं होते। टाइम बहुत ज्यादा हो गया फ्रेंड्स, है ना। जब किसी को डराना शुरू करें ना, तो बहुत ज्यादा हार्ड शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने बारे में एग्जाम्पल देते हुए डराएं, है ना। मुझे लगता था कि मैं इस तरह से कर रहा हूं, फिर मैंने जब सोचना शुरू किया तो डर लगने लगा कि अभी तो चलो जॉब चल रही है, जब हम लोग इस एज में पहुंच जाएंगे कि कुछ काम करने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे, तब क्या होगा। मैं ऐसा हमेशा सोचा करता था और बड़ा डर लगता था भविष्य को सोच करके। हेलो, ठीक है ना। हेलो। और ये सब चीजें जब आप लोगों से शेयर करना शुरू करते हैं ना, तब लोगों को अपनी जिंदगी का एहसास होना शुरू होता है। नहीं तो क्या होता है ना, 40-50 हजार रुपए अगर महीने घर में आ रहे हैं ना, किसी को जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं आया था 6 महीने तक समझ में, लगता था जिंदगी बढ़िया चल रही है। ठीक है ना। सरफराज जी कह रहे हैं समझ में आ गया, एक ही फार्मूला, आप कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एक ही फार्मूला लगाना है। अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अमित जी। सर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कितनी सैलरी आ रही है, तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? तुम्हें कैसे कितने पैसे मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। हाँ, फिर से मुस्कुराना है अमित जी, मुस्कुराइए। ठीक है, उनसे पूछिए। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। ठीक है, मुस्कुराना है, फिर पूछना है। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अच्छा, मेरे कितने पैसे आने लगते तो आप इस काम को शुरू कर देते? कुछ ना कुछ फिगर बताएगा। फिर आप बोलिए तो अच्छा इस काम को फिर क्यों करते हैं आप? फिर से सपने की तरफ लेकर के जाना है। फॉर्मूला देखिए एक ही है, बस आपको उसको अपने विवेक से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, नया रूप दे करके उसको अपने लिए इस्तेमाल करना है। और हमेशा जब भी क्या है, और ये चीजें बहुत सारी चीजें मैंने कमल देव सर से सीखी हैं, हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। और अगर क्वेश्चन पूछने के मामले में कहा जाए तो उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई है नहीं सवाल पूछने में। ठीक है ना। तो ये जब हम क्वेश्चन पूछना सीख जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि आपको करना क्या है, बहुत ही प्यार से बैठना है। आपको अंदर से तो बिल्कुल एग्रेसिव रहना है, लेकिन सामने आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए किसी भी समय। आप डेमो कर रहे हो तो मुस्कुराते रहिए, प्लान हो तो मुस्कुराते रहिए। सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाएगा कि यार ये आदमी इतना खुश कैसे है, इस जिंदगी में खुश तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है।
और वाकई में आपको बता दूं, अगर इस बिजनेस को आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया तो इससे बेहतरीन कोई काम है ही नहीं। आप करते करते एंजॉय करते करते कर सकते हैं, ठीक है ना। तो FFF फार्मूला हमको यूज करना है, और बिल्कुल सही कहा आपने, इसको बिल्कुल रट लेना है दिमाग में, है ना। कभी भी घर पे भी आप बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं। हस्बैंड ने कोई चीज कही, है ना, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। हस्बैंड ने कहा कि अरे अब तो रात हो गई है, जबकि सुबह हुई थी, तो भी आपको ये बोलना हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी मैंने जब डोर ओपन किया तो देखा अभी अभी तो सूरज निकलने वाला है, सूरज निकल रहा है, तो ऐसे कैसे रात हो सकती है, अभी तो सुबह है। तो हस्बैंड भी कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसको रिवर्स कर लीजिए सर। ये सही फार्मूला है, वेरी नाइस। ये आपने दुखती रख छेड़ दी है सारे हस्बैंड की। आदेश जी बहुत खुश है। आदेश जी कह रहे हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये उल्टा करना सोल्यूशन परफेक्ट है। हेलो, सोल्यूशन बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने, सोल्यूशन बहुत परफेक्ट है। सादा भाई बोल रहे हैं क्या? सर मैं महेश बोल रहा हूँ, सोल्यूशन बहुत परफेक्ट है बॉस। ओ अच्छा अच्छा, महेश जायसवाल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी चीज है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अपने दिमाग में रट लीजिए सभी लोग। और आप देख लीजिए, आप FFF फार्मूला थोड़ा बहुत भूल जाइएगा, सपनों से जोड़ने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे शुरुआत में हो जाएगी, लेकिन ये जो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, केवल यही एक लाइन हमारी आपकी जिंदगी बनाने के लिए बहुत पर्याप्त। सामने वाले को थोड़ा सा एडमायर तो करके देखिए, उसको बोल कर देखिए। आज तक सामने वाले का हमेशा लोगों ने विरोध ही किया है, आप केवल उसका सपोर्ट करके देखिए, उसका साथ दे करके देखिए कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने भैया, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस लाइन से पूरी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये दो फार्मूले हमको लेकर के चलने हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखिएगा, जब किसी से मिलने आप जाएंगे ना तो इनको भूल मत जाइएगा। लोग क्या करते हैं, मीटिंग में सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जब किसी से मिलने जाते हैं फॉलो करने के लिए तो फिर अपना फार्मूला लगा देते हैं। ये काम हमको नहीं करना है फ्रेंड, याद रखिएगा। और कोशिश करके बोलने की कोशिश करिएगा, आपका निकलेगा नहीं। दूसरी चीज, जिसकी मुस्कुराने की आदत नहीं, वो जल्दी से मुस्कुरा भी नहीं पाते हैं लोग। शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की आदत डालिए। मनीष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ तो चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि नहीं मैं मुस्कुराता नहीं हूँ? हाँ सर, हमें मुस्कुराने की आदत नहीं थी अभी तक। तो आप तो बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, आपने सिखाया है। क्या बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मनीष सर तो गजब मुस्कुराते हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड। मनीष जी की मुस्कुराने की आदत नहीं थी वैसे, मैं आप लोगों को बता दूं। बिल्कुल नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मुस्कुराहट ना बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़े बड़े हार्ड नट खोलने का काम करती है। तो इसको, मुस्कुराहट को बनाए रखिए, आराम से बैठिए सामने वाले के पास में, उसका रिजल्ट बिल्कुल खींच करके निकालने की कोशिश मत करिए, उसको समझा करके लाने की कोशिश करिए। ये दो फार्मूले हमेशा याद रखिए, FFF फार्मूला और सपनों से जोड़ने वाला फार्मूला। बस इतना करते रहिए। आज की मीटिंग बहुत लंबी खिंच गई है फ्रेंड्स, और फिर भी हमारे साथ अभी सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए, चलती बहुत रहे अच्छा तो ठीक है लगता है आप लोगों से बात करके। सभी लोग बने हुए हैं, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी लीडर्स हैं, और आज की मीटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा कि हम लोगों ने टाइम का ध्यान नहीं रखा, बहुत देर कर दी शुरू करने में, और खत्म भी बहुत देर से हो रही है। लेकिन जितने भी लीडर्स हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि ये जो 1 घंटे है ना, इस 1 घंटे को आप स्पेशली निकाल करके रखिए, और अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखिए। जब हम वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो हम वाकई में उसकी एक्चुअल में चीजें सीख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन मान सकते हैं। अगर बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर ऑन करके बैठिए। थैंक यू सर, आप इतने अच्छे से समझाते हैं सर कि टाइम का पता ही नहीं चलता कितना देर हुआ। मन करता है सिर्फ सुनते जाए। चलिए, थैंक यू सो मच सरफराज जी। तो फ्रेंड्स, आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, और हम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग मिल करके
इन तरीकों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, है ना, और लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर वीडियो बटन ऑन है बट अच्छा, वो आदेश जी नेटवर्क का इशू है, इस वजह से आपको हो सकता है वीडियो नहीं दिख रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मैं थैंक्स बोलूंगा रविकांत जी को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया बहुत अच्छी तरीके से, और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन टेक्निक्स को, इन तरीकों को आप लोग इस्तेमाल करिए और आगे बढ़ते रहिए। हम साथ में मिलकर के बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे फ्रेंड। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ ठीक कहा है आपने सर, बहुत सही कहा आपने, वेरी नाइस। एक बार फिर से हम लोग सही कहा आपने कहते हुए इस मीटिंग को एंड करेंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।